4 Indian Army soldiers who were injured in a clash with Chinese troops in Ladakh on Monday night remain in critical condition, news agency ANI has reported, quoting sources. 20 soldiers were killed in a physical combat with the Chinese army during a de-escalation exercise on the line of actual control in Ladakh. The troops on both sides have since then disengaged and efforts are on to normalize the situation. लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई खूनी झड़प में शहीद हुए देश के सैनिकों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए सेना के जवानों पर देश गम में डूबा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या यही राजधर्म है। सुरजेवाला ने सवाल किया कि जब चीनी सेना कथित तौर पर गलवान घाटी में हमारे क्षेत्र से कब्जा छोड़कर चली गई थी तो फिर यह हमला कैसे हुआ। सुरजेवाला बोले कि चीन ने अप्रैल मई से ही हमारी सीमा में घुसकर कब्जा कर रखा था। सरकार ने इस पर आखिर क्यों चुप्पी साधे रखी और देश की जनता को क्यों कुछ नहीं बताया। उन्होंने मोदी सरकार से आगे सवाल किया कि आखिर भारत चीन के बीच पैदा हुई इस चुनौतीपूर्ण व गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की क्या नीति है। उधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। चीन की फितरत में ही धोखा देना है, पीठ पर वार करना है। 15 जून 2020 को भी गलवान घाटी में यही हुआ। यहाँ चीनी सेना ने पहले पीछे हटने का दिखावा किया और फिर अचानक हमला बोल दिया। यह ऐसा धोखा है जिसमें भारत को अपने 20 बहादुर जवान खोने पड़े। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पीठ में खंजर घोंपने की चीन की पूरी चाल। सोमवार सुबह भारत के कमांडिंग अफसर ने चीन के लोकल कमांडर से बात की। दोनों पक्षों में अपनी अपनी सेनाओं को कुछ किलोमीटर पीछे हटाने पर सहमति बनी, जिसके बाद दोनों सेनाएं पीछे हटने लगी। चीन ने भी पीछे हटने का दिखावा किया। शाम को भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी वापस गलवान घाटी के PP-14 पॉइंट पर गई। भारतीय सेना ये देखने पहुंची थी कि वादे के मुताबिक चीन ने सैनिक पीछे हटाए कि नहीं। चीन पीछे नहीं हटा था। वहां उसके 250 से 300 सैनिक कांटेदार डंडों के साथ तैनात थे। भारतीय सेना ने विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने इस छोटी सी टुकड़ी पर हमला बोल दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी वहां पहुंचे। दोनों पक्षों में खूनी झड़प हुई। भारतीय सेना को वहां पहुंचने के लिए गलवान नदी को 5 जगहों पर पार करना पड़ता है। 15-16 जून की आधी रात के समय ये हिंसक झड़प हुई। चीन के सैनिकों के भी बड़ी संख्या में हताहत होने की खबर है। चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में अफसर समेत 20 भारतीय सैनिकों की हत्या पर सोनिया गांधी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि शोक संतप्त परिवारों को उनके अदम्य साहस और संवेदना के लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हम अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का बचाव करने के लिए एक साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि लद्दाख के गलवान घाटी में हमारी सेना के बहादुर अधिकारी और जवानों की शहादत की खबरों से गहरी पीड़ा हुई है। तो वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोई भी शब्द मेरी उस भावना को व्यक्त नहीं कर सकते जो मैं उन जवानों के लिए महसूस कर रहा हूं। उन्होंने देश के लिए शहादत दी। उनके सभी परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदना है। हम इस मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी सरकार पूरे मामले में मूकदर्शक बनी रही। कांग्रेस ने सरकार से कहा कि लोकतंत्र में ऐसी चुप्पी स्वीकार्य नहीं है।